नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? आज के संडे सॉरी आज के लाइव एंकर चैट में मैं आप सभी पाठकों का, दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या करेंगे, संडे लाइव का ऐसा क्रेज रहता है कि जुआ पर आ जाता है। खैर कोई बात नहीं है। इस लाइव एंकर चैट के आज के 44वें एपिसोड में मैं आप सभी पाठकों, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम सबों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें, और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मैं बताते चलूं कि आज एक विशेष दिवस है, क्योंकि आज के दिवस को हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। आप सबों को शायद याद होगा ही, लगभग लोगों को याद होगा। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों को नमस्कार। कहते हैं याद होगा सबों को, सबने हिंदी के किताबों में जरूर पढ़ाई किया होगा, उन्होंने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि घोड़े की सवारी, पीठ पर बंधा दत्तक पुत्र, दांतों से दबी घोड़े की लगाम और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अंग्रेजों का मुकाबला करते रानी झांसी की वीर गाथा का चित्रण सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में बखूब किया है। याद है ना? बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज झांसी वाली रानी का आज शहादत दिवस है। और काशी की मनु ने झांसी की रानी बनकर सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 18 जून, आज ही का दिन, आज के ही दिन 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज उनके शहादत दिवस पर उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नारी शक्ति ने न सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद करने में अपनी जानों की जान निछावर कर दिया, बल्कि उन्होंने भारत के नारियों को उतने शक्तिशाली बनने का भी एक संदेशा दे दिया कि वो चाहे एक नारी चाहे तो अगर वो अपना जनरेशन आगे बढ़ा सकती हैं, धरती पर के अगली पीढ़ी को बढ़ा सकती हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आज की नारी को आप हल्के में ना ले, ये भारतीय नारी है जो कहती हैं उससे बेहतर करके दिखाती हैं। अपवाद हर चीज में है, तो इसमें भी अपवाद होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ऊर्जा से भरपूर नारी शक्ति, जिनसे हम खुलकर बातचीत करेंगे। जितने लोग भी इस लाइव में जुड़े हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। और आप लोगों से निवेदन होगा कि आज मैं नारी शक्ति के लिए फोन इन व्यवस्था रखूंगा, जो 8:30 के बाद होगा। अगर आप नारी शक्ति हैं, आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हो, तो निश्चित रूप से। इसके अलावा जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक विशेष चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भले अपनी रचना कर दी, लेकिन उस रचने के आज भी एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में वह पावर है, वह जोश है जो आज की नारी शक्ति में है, जो आज भी देखकर यह महसूस करते हैं कि हम भारतीय नारी हैं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सोनी कुमारी, रितेश कुमार, गुड इवनिंग सर। सोनी कुमारी नमस्कार। यदुवंशी आचार्य जुड़े हुए हैं, लिखते हैं नमस्ते नमस्ते भाई। और बहुत लोगों के, मिथिलेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, सो ग्रेट सर, थैंक यू। श्रीओम जी लिखे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभिनव कुमार महतो जुड़े हुए हैं, आशा करते हैं आप टीकाकरण के बाद आपकी तबियत थोड़ी गड़बड़ा गई थी, लेकिन अब ठीक होगी। थोड़ी सी गड़बड़ होती है भाई, घबराना नहीं है। आप पेज के टॉप फैन है अभिनव कुमार महतो जी। इसके अलावा जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार हेलो, श्रीओम राजपूत जुड़े हुए हैं, वेलकम है सर आपका, थैंक यू। आलोक कुमार झा जुड़े हुए हैं, नमस्ते सर, नमस्कार, नमस्ते। अजीत कुमार नमस्कार। मिथिलेश कुमार जुड़े हुए हैं, बॉस ललन झा जी जुड़े हुए, गुड इवनिंग ललन जी। गुड इवनिंग। वरुण जी लिखते हैं गुड इवनिंग आपको ललन झा जी। आज जो है देश अगर भूल जाता है, अगर आज न्यूज चैनल भूल जाता है, अगर कोई वीर गाथा रचने वाला भूल जाता है, काशी भूल जाता है, तो इससे बड़ी दुखद की बात नहीं होगी। लेकिन आज जीएस न्यूज बिल्कुल नहीं भूला है। आज सर्वप्रथम इस कार्यक्रम
से मैं रानी लक्ष्मीबाई जी को सत सत प्रणाम करता हूं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और आपको मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इसी भारत की भूमि पर, हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया, इसी आप धरती पर आपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको यह भारतवर्ष हमेशा नमन करता है और आपको सलाम करता है। इसके अलावा जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन है। और अमृतेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग। चितरंजन जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा सा बस 2-4 मिनट का मैं परिचय दे दूं बस, कि आप लोगों को जिस तरह की सबों को पता होगा, सबों ने किताबों में पढ़ा है कि काशी में 19 नवंबर 1828 को मनोपंत तांबे की पत्नी भागीरथ बाई के एक कन्या का जन्म, भागीरथ बाई के एक कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम मनु रखा गया। मनु के पिता काशी से बिठुर बाजीराव पेशवा के पास चले गए। बचपन में अपने सौंदर्य के कारण उन्हें छबीली कहा जाता था और बाजीराव की कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बालक को गोद लिया जो बाद में नाना साहब कहलाया। छबीली का बचपन नाना के साथ घुड़सवारी, युद्ध आदि खेल में बीता। एक बार गंगा तट के खुले मैदान में नाना ने मनु को तलवार युद्ध की चुनौती दे दी। दोनों में तलवारबाजी शुरू हुई। सभी लोग खड़े खड़े यह नजारा देखते रहे। देखते ही देखते मनु ने नाना पर ऐसा वार किया कि नाना बिना तलवार के ही भूमि पर गिर पड़े और मनु की तलवार नाना के सीने पर थी। इसके बाद नाना ने कभी मनु की तलवार क्षमता और युद्ध संचालन पर संदेह नहीं किया। उन्हें मनु पर गर्व था कि वह युद्ध संचालन में एक कुशल योद्धा थी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे उनके जीवन से भी, कि राजा गंगाधर राव से और के बाद राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद मनु कैसे लक्ष्मीबाई बन गई, रानी लक्ष्मीबाई बन गई, इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ आज के इस एंकर चैट में महिला शक्ति जुड़ गई हैं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक एक कर मैं अपने स्क्रीन पर डेस्क पर लेकर आ रहा हूं और मैं आप लोगों से एक विशेष अनुरोध करूंगा कि आज का जो यह एपिसोड है, यह एपिसोड थोड़ा जोशीला नजर आएगा आपको, क्योंकि जिन्हें नमन कर हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वही जोशीला थी। उन्होंने भारत की नारी शक्ति के लिए एक मिसाल छोड़ा। तो इसलिए ये जोशीला थोड़ा एपिसोड है, तो आप लोग भी जो है बिल्कुल जोश के साथ, हार्दिक अभिनंदन के साथ उन्हें अपने स्क्रीन पर मैं अब आमंत्रित जो है अपने स्क्रीन पर अब हम लेकर आ रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम से मेरे निवेदन होगा कि आप जो है एक एक करके सबों को स्क्रीन पर लेकर आए और इसके बाद हम लोग आगे इसको लेकर चलें। और सबसे पहले मैं अब आमंत्रित करूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भागलपुर से, सिल्क सिटी से और नारी शक्ति के लिए हमेशा आगे बढ़कर कार्य करने वाली हमारे साथ जुड़ रही हैं समाज सेवी श्वेता सिंह जी। श्वेता जी, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस लाइव एंकर चैट में। ऑपरेटर से श्वेता जी हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का धन्यवाद। इस पावन अवसर कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि झांसी की रानी शहीद हुई थी, इसलिए हम सबों के लिए गर्व का दिन है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, समाज सेवी हैं, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा जोशीले अंदाज में कार्य करती हैं, बोलती हैं। हाल ही में आप लोगों ने जीएस न्यूज पर उन्हें देखा और हम अब आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं रूपम प्रिया राज जी, जो हरनाचक नौगछिया से हैं। रूपम जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। जी प्रणाम। इस शहादत दिवस में इस धरती पर जिस समय से लक्ष्मीबाई का जिस दिन इस शहादत हुआ उसको भी नमन, सत सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के टैब में और हम हमारे साथ एक नारी शक्ति जुड़ रही है जो इंटरव्यू में तो पहले नहीं आई है, लेकिन आज हमारा था कि जितने भी हमारे क्षेत्र की नारी शक्ति हैं जो कुछ करना चाहती हैं, जिन्हें आपने हर क्षेत्रों में देखा है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, किसी भी जगह पर, ये अपने आप को सिर्फ लिंग से ही नारी मानती हैं, बाकी ये भारत की नागरिक हैं।
इनमें ही उतना ही जोश है। अब हम हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं नौगछिया से समाज सेवी में इनका मतलब कार्य रहता है, कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य करती हैं। ये गृहिणी है लेकिन हर कार्य में इनका भागीदारी रहता है। हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़ रही है नौगछिया की रीता गुप्ता जी, और इनका मैं स्क्रीन पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, नमस्कार। आज की लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस की को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जी जी 4 लोग आज के इस लाइव एंकर चैट में हैं। पहली बार जीएस के पेज पर नारी शक्ति का जमावाड़ा है, और बिल्कुल हम लोग एक जोशीले अंदाज में आ चुके हैं। जितने लोग भी सवाल पूछते जा रहे हैं, आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग भी बिल्कुल खुलकर सवाल पूछें, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे भी हम एक एक करके पूछेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ श्वेता जी जुड़ी हुई हैं भागलपुर से। श्वेता जी, मेरा पहला सबसे पहले आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है, आप तो दिन भर सेवा में रहती हैं, हर परिवार से जुड़ती हैं, हर गरीब अमीर रोड से हर तरह के लोगों से आप जुड़ती हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे जिले में नारी सशक्तिकरण की कैसी स्थिति है? श्वेता जी सुन पा रही हैं हमारी आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप खुलकर बोले। जी जी। और जी, आपको क्या लगता है कि हमारे इस भागलपुर जिले में, हाँ भागलपुर जिले में नारी सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो कैसी स्थिति है आपके अनुसार? देखिए, वर्तमान समय जो है, जैसा कि हम लोग काफी सशक्त हुए हैं महिलाएं। हम पहले जब देखते हैं, जब हम अपना बचपन याद करते हैं, तो हम पाते हैं कि बहू बेटियां घर से बहुत कम निकलती थी। आज घर से निकलना, रोड पे जाना, नौकरी, अपने पैरों पे खड़े होना, नौकरी करना, साक्षर होना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, इन सारी बातों को जब देखते हैं, यहाँ तक कि राजनीति और सामाजिक में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को जब देखते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि हम लोग भी जिस तरह बड़े शहर प्रगति कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी अपने जिले में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं यहाँ की देखते हैं कि हर क्षेत्र में जा रही हैं। अभी यूपीएससी की जो रिजल्ट आई, उसमें भी महिलाओं ने अपना स्थान पाया सभी जगह। तो इस तरह हम लोग काफी सशक्त हुए हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हुई हैं, और हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये सब देन मैं कहूंगी, कहीं ना कहीं जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो हमें उनसे प्रेरणा मिली है। प्रारंभ काल में आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ बहुत पर्दा प्रथा थी, लेकिन उसके बाद फिर रानी बाई जब आई, तो उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और ये क्या कहते हैं, नेतृत्व करना, सबसे बड़ी बात जो कि महिलाएं बहुत कम कर पाती थी उस समय, ये भी उन्होंने किया। तो उन दौर को भी जब हम याद करें, तो हम पाते हैं कि हम कितने प्रोग्रेस थे, हम कितने प्रगतिशील थे। लेकिन फिर उसके बाद के काल में मैं आना चाहूंगी, जब हमारे यहाँ मुगल का शासन हुआ, तो कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा हमारे ऊपर आ गई, महिलाओं को पर्दा में रखी गई, महिलाओं का अधिकार को छीन लिया गया, महिलाएं बहुत संकुचित हो गई, महिलाएं स्वतंत्र नहीं रही। तो उसके बाद फिर हम अगर जब हम बात करें, अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद, स्वतंत्रता के बाद फिर से महिलाओं को अधिकार देना प्रारंभ की गई, कानूनी अधिकार देना प्रारंभ की गई, सामाजिक अधिकार देना प्रारंभ कर दी गई। उसके बाद वर्तमान परिस्थिति में हम लोग वहां आ गए हैं जहां की किसी चीज में 30%, 50% आरक्षण देके भी हम लोगों को समान अधिकार के साथ, समान लाइन में, जहां पुरुष और महिलाएं बराबर हो, वहां खड़ा करने का काम करने का प्रयास की जा रही है सरकार के द्वारा। इसलिए मैं कहूंगी कि हम लोग जरूर आगे बढ़े हैं, और ऐसे ही बढ़ेंगे। जब महिलाएं साक्षर होंगी तो हम लोग अवश्य बढ़ेंगे, क्योंकि साक्षरता ही निर्भर करती है हमारी परिस्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि पूर्व से अब वैसी स्थिति नहीं रही जो पहले थी। अभी की जो है, जो पहले की पुतहू थी, जिन्होंने समस्या देखा, जब वो आज की सास बनी है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, वैसी स्थिति में हमारी बहू नहीं रहे जिस स्थिति में मैंने झेला।
आइए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं रीता गुप्ता जी। रीता जी, आपको क्या लगता है कि पहले और अभी में जो नारी का जो रूप है, यानी नारी तो वही है, नारी शक्ति वही है, आपको लगता है कि अब धीरे धीरे विकास अधिक हो रहा है? उसके शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें तो अब पूर्व से ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब हर परिवार, हर क्षेत्र, हर समाज, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म जो है लड़कियों को, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात करता है और करता भी है जी। हाँ हाँ, पहले से तो अभी बहुत से घर से सब महिला निकलने लगी है, बहुत से कामों में भी आगे निकल रही है। मैं रक्तदान महादान की मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने खुद भी 6 बार रक्तदान किया है। आगे जब तक सांस है तब तक मैं रक्तदान जरूर करूंगी, और सभी महिला को भी यही कहूंगी कि लक्ष्मीबाई जैसे आगे बढ़ चढ़कर वो अपने मतलब साहस से तलवारबाजी करके मतलब सबका रक्षा की, हम लोग कम से कम रक्तदान करके दूसरों की जान बचाए, जिससे जो चीज संभव है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। ये बहुत आपको एकदम दिल से सलाम है कि आप रक्तदान करके, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो ब्लड डोनेशन सबसे डरती हैं जी। हाँ, मैं सबको बोलूंगी रक्तदान जरूर करें, इससे शरीर का स्वास्थ्य और अच्छा होता है। तो बहुत सी लेडीज डरती भी हैं, नहीं जाती हैं करने के लिए कि कमजोरी हो जाएगा तो घर में काम कैसे करेंगे, लेकिन जब भी नौगछिया में कैंप लगता है मैं तो जरूर जाती हूँ देने के लिए। और इस तरह से जिस तरह से स्त्री जिस तरह से आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकती हैं। कोई पढ़ाई के मामले में है आगे, कोई मतलब खेल में है, और कोई बिजनेस में भी आगे बढ़ रही है। महिला भी बिजनेस कर रही है, जॉब सब करती हैं, निकलती हैं घर से। घर पे रह के भी ये तो सबसे अच्छा काम है, एक दिन जाना है, ब्लड देना है, इससे कितना नए लोगों का जान बच सकता है। और बिल्कुल रानी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लक्ष्मीबाई कहा जाए, किताबों में पढ़ सबने तो पढ़ा ही है कैसे उन्होंने आजाद करवाया देश को। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल डटकर मुकाबला किया और उनकी जान चली गई, और जो है उन्होंने जो है हार नहीं माना, एक सबसे बड़ी चीज। अब हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपम प्रियाराज जी। मैडम, अभी जो वर्तमान में स्थिति है और पूर्व में जो स्थिति थी, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूंगा आपसे, आपको लगता है कि अब वो महिला या उनके वैसी स्थिति नहीं रही जो पूर्व में थी? पहले उसे समाज में भी बहुत बोलने का मौका नहीं मिलता था, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था, घर के लोग ही विद्रोही हो जाते थे, विरोध करते थे। लेकिन अब हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म नारी सशक्तिकरण की बात करता है कि उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है तो बेटियों को भी एडमिशन में अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि दोनों पढ़े। आपको क्या लगता है रूपम प्रियाराज जी? जी जी हाँ, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी बात नहीं है कि शहर के तुलना में नहीं है। आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और आगे बढ़ भी रही है, पढ़ाने लिखाने से लेकर के। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर क्षेत्र हो, जिसको जैसा सुविधा मिल रहा है वो अपना काम जो है आगे जो है प्रक्रिया बढ़ा रही है और कर भी रही है। आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या जिसको जिस समय जैसा सुविधा मिलता हो वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले भी रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो छूटे हैं, जो रुक गए हैं, उनको भी दिखाई दे रहा है कि कैसे मेरे माहौल में, मेरे आसपास में लोग आगे पीछे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पढ़ाई लिखाई हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, या जो भी गांव में जो जैसा व्यवस्था हो, वो जो है पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी पेशा हो, या जिस घर में जैसा व्यवस्था होता है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले भी रही है। और उनको जो है घर से भी जो सपोर्ट मिल रहा है और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रही है। इसमें कोई दुमत नहीं है, शक भी नहीं है। जो कि खुल के जाने में पहले सोचती थी कि हम कैसे जाएं और क्या करें नहीं करें, वो देख सुन के सोच समझ के भी अभी जो है आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लाइव जितने लोग भी देखते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं कि महिला हर लाइन में कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है, ये अच्छी बात है, प्राउड की बात है। बट मैं जो है और लोगों के जो बिल्कुल बिल्कुल आपने जितनी भी बात कही मिथिलेश चौधरी, बहुत अच्छी बात। एमडी मासूम अंसारी जुड़े हुए, वेरी गुड, बहुत थैंक यू। विपिन महतो जुड़े हुए, धन्यवाद। श्रीधर कुमार जुड़े हैं, लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर आज के एपिसोड में महिलाओं को मौका देने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और नीतीश कुमार जुड़े हुए, लिखते हैं सबों को नमस्कार। अमित कुमार गुप्ता लिखे हैं नारी शक्ति की जय हो। मिथिलेश चौधरी लिखे हैं नारी शक्ति को
की जय हो। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश कुमार, रजनी झा जुड़ी हुई है, नारी शक्ति को प्रणाम। चितरंजन कुमार लिखते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अब सवाल भी पूछे। अब हमारा अगला जो प्रतिक्रिया है वो हम श्वेता सिंह जी से लेना चाहेंगे कि मैडम, जिस तरह से देखा जाता है कि मैंने आपको देखा है कि आप खाने के पैकेट हो या जैसे भी हो आप समाज सेवा को उतरती हैं, आपको क्या कभी ऐसा डर महसूस होता है कि हम दिल्ली या पटना में नहीं रहते, हम भागलपुर में रहते हैं, यहाँ अभी भी लोगों का सोच पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, कभी आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगी ऐसे मंच से जवाब देना। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि लोग कहते हैं कि जी कार्य प्रारंभ तो करो, तो कहीं ना कहीं से करना होता है। मैं हमेशा चाहूंगी कि एक उदाहरण बनूं। मुझे ना 12 बजे रात्रि हो या 12 बजे का दिन हो, मैं खुद से ड्राइव करके किसी की भी अगर जरूरत पड़ती है, चाहे अस्पताल हो या कहीं अन्य जगह हो, मुझे क्षणिक भी डर नहीं लगता है कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, अपनी सुरक्षा करने पे विश्वास है, फिर अपने समाज के लोग हैं। अब तो वो सुनसान जगह रहा नहीं, पहले जैसा स्थिति रहा नहीं। कहीं ना कहीं अगर आवाज देंगे तो समाज भी सहयोग करता है। इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं कब निकल रही हूँ। मैं लगभग पिछले कोरोना काल में भी रात्रि भोजन लोगों को दिया था। इस बार भी मैंने रात्रि भोजन वितरण किया। रात के 10-11 बजे तक घर आती हूँ। मुझे ना तो समाज के किसी भी परिस्थिति से डर लगता है, ना तो अन्य किसी कारणों से डर लगता है। कारण कि अब जगह जगह आप देखते हैं प्रशासन रहती है, स्टेशन भी जाती हूँ, रास्ते में भी होते हैं। तो ये हमारी अच्छी है, उपलब्धि है कि हम लोग अब सुरक्षित है, महिलाएं कहीं ना कहीं। यही दूसरे जगह होते तो कहीं ना कहीं सोचते कि पता नहीं कैसा है क्या है, पर यहाँ तो मैं बचपन से रही हूँ। मैं एक एक गली और मोहल्ले को जानती हूँ, लगभग शहर के वासियों को जानती हूँ। इसलिए मैं अपना सौभाग्य भी समझती हूँ कि मैं यहाँ कुछ कर पाती हूँ भागलपुर में। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके सवाल आ रहे हो तो बिल्कुल खुलकर लिखें। आज हमारे साथ तीन नारी शक्ति जुड़ी हुई है और तीनों अपने अपने क्षेत्र में है, अपने अपने कार्यों से है। तो रूपम प्रिया राज मैडम जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि पहले जिस तरह से देखा जाता था कि पहले की जो स्थिति थी कि गांव देहात के लोगों की सोच थी कि लड़कियां जैसे 14 साल की होगी उसके बाद उसकी शादी ब्याह करवा दिया जाएगा और उसके बाद वो पारिवारिक रूप से मतलब जिम्मेवारी ले लेंगी। लेकिन अभी की स्थिति नहीं है ऐसी, क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूं कि कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां भी लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। आज वही मदन एलिया जो कभी सैकड़ों बच्चों की एडमिशन लेने के बाद थकता था, आज 5,000 वहां स्टूडेंट रहते हैं। पहले कभी कभी परीक्षा या कभी फॉर्म भरने में महिला कॉलेज में भीड़ लगती थी, आज हमेशा भीड़ लगी रहती है। सब दिन जब जब मतलब अभी कोरोना और लॉकडाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ आपसे, तो लगभग दिन भीड़ लगी रहती है और लगभग दिन कार्य चलता रहता है। आपको नहीं लगता है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा को लेकर, नारी शिक्षा को लेकर धीरे धीरे लोगों में भी विकास हो रहा है, लोग शिक्षित करने में लगे? जी हाँ, पहले से तो बहुत बेहतर है। पहले से जो है जितना भी सोच है वो भी बदलाव आया। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए घर परिवार समाज आसपास जो भी है आगे बढ़ चढ़ के अपने बच्चों के प्रति जो है जागरूक भी है। और पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक मामला है, अभी शादी ब्याह के मामले में तो उनको अभी सोचना नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से भी जो है बहुत सारी ऐसी जो है सुविधाएं साधन उन लड़कियों तक, उन घरों तक, गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, जो कि उनको लगे कि हम सुरक्षित भी है और सही दिशा निर्देश जो मिल रहा है। और उनके सरकार के थ्रू भी बहुत गांव तक ऐसा चीज है जो कि नहीं पढ़ पाती थी, जो जिसको लगता था कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां तक जो है पहुंचाया भी जा रहा है सुविधा के मुताबिक। और बगल में जैसे नवगछिया मदन एलिया कॉलेज है, तो इस जगह का जो है जगह इतना सुरक्षित जगह है जो कि आने जाने में कहीं से भी किसी को भी अपने अनुमंडल में परेशानी भी नहीं है और सुविधाएं भी है और जगह भी बहुत अच्छी है, तो वहां पर आने में कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूं कि अब वो नौगछिया नहीं रहा, अब वैसी स्थिति नहीं रही जो पहले थी। रीता गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, तो रीता जी मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है
कि अभी के नारी शक्ति का जो पावर है, अभी की लड़कियों का जो स्टेमिना है, आजकल तो देखते हैं कि मार्शल आर्ट हो, जूडो हो, कराटे हो, हर तरह का प्रशिक्षण सरकार भी उपलब्ध कराती है ताकि लड़कियां सशक्त हो सके। मैं लगभग अगर स्कूल की बात करूं, जितनी भी गर्ल्स स्कूल है वहां पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत लड़कियों को भी तैयार किया जाता है, खास करके जब मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो हो, जूडो हो, इन सब चीजों को इसीलिए बढ़ावा दिया जाता है कि लड़कियां स्वयं में अपने आप को जो है वो तैयार कर सके। आपको लगता है कि अभी भी कमी है या अब माहौल बदल चुका है, अब जो है लड़कियां वो बहुत सशक्त हो चुकी हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, पहले से तो बहुत क्षेत्र आगे आई है। स्कूल में भी सारे चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि लड़कियां आगे बढ़ सके। स्कूल से ही खेल कूद में लड़कियां भाग लेती है, प्रथम भी आती है, कुछ पीछे भी होती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटे, सब प्रयास करे आगे निकल कर भी खेल कूद वाले लाइन में जाए, सीखें। और मुझे तो नहीं लगता पहले से मतलब बहुत ज्यादा सफल आगे लड़कियां हुई हैं, आगे बढ़ भी रही हैं और बढ़ेंगी। 9 कक्षा में जब मेरी शादी हुई तब तो बहुत कम ही मतलब लड़कियां बाहर निकलती थी, लेकिन अब तो देखते हैं कि सारी बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब भी कर रही हैं लड़कियां, और बाहर निकल भी रही हैं तो डर भी नहीं लगता है। पूरा माहौल ही चेंज हो गया है यहाँ का। यहाँ 2008 में जब शादी हुई थी मेरी, तब तो आए थे तो लड़कियां तो बाहर नहीं निकलती थी, बहुत पर भी बहुत घर में रहती थी। अब जब नवीन कर गया है, सारी बहू सब भी घर से निकलती हैं, बेटियां भी निकल रही हैं, और बेटी बचाओ पढ़ाओ अभियान तो पूरा जोर शोर से चल रहा है। सभी बिल्कुल मैं इसे एकदम स्वीकार भी करता हूँ, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो श्वेता जी, जिस तरह से कि पूर्व में स्थिति थी, अभी तो आप भी देखती होंगी जीविकाएं दीदी को, आशा बहन जी को, एनएम दीदी को, जब उनकी बैठक होती है, जब मीटिंग होती है, तो पता चलता है कि वुमेन पावर क्या है। एक साथ 150, 200, 300, 600 महिलाएं एक स्वर में आवाज लगाती हैं। तो लगता है कि यहाँ अगर 2-4 ओहदे भी पहुंच जाए तो उसकी वैसा इलाज उनका हो जाएगा। मुझे जैसा कभी कभी लगता है कि जिनके दिमाग में कुछ नकारात्मक भरा हुआ है, तो ये उनका माइंड वॉश कर सकती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि पहले से जिस तरह से अभी की स्थिति अच्छी हुई है श्वेता जी, आगे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इससे और बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल बेहतर हो सकता है। जब नारी, महिलाएं, बच्चियां पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी तो बेहतर होंगी, और रेशियो बहुत अच्छा है। आप जब अपना देखेंगे रेशियो बालिका का शिक्षा का, तो वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में बच्चियां अधिक परसेंटेज शिक्षित हैं पुरुषों के। अच्छा रिजल्ट है शिक्षा के क्षेत्र में, सभी जगह, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में बच्चियां, लड़कियां अच्छा कर रही हैं बनिस्बत लड़के का। तो स्वाभाविक सी बात है, ये उदाहरण है कि हम लोग शिक्षित होने के साथ साथ प्रगतिशील हुए हैं, हम लोग सुरक्षित हुए हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, की जाती रही है, कहीं ना कहीं उस पे हम लोग अब खरे उतरने लगे हैं, क्योंकि नारी सशक्तिकरण राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, धार्मिक सभी तरह की सशक्तिकरण आए तभी नारी सशक्तिकरण होता है। इन सभी क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़े हैं। इसी कारण मैं कहूंगी बिल्कुल जो पुरानी स्थिति थी, पहले की स्थिति थी, और वर्तमान में हम लोग जैसे देश बढ़ रहा है, अन्य देश बढ़ रहे हैं, राष्ट्र बढ़ रहा है, वैसे हम लोग भी यहाँ की नारियां बढ़ रही हैं, आगे चल रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। इसके अलावा बहुत लोगों की प्रतिक्रिया है। सुबोध कुमार जुड़े हुए लिखते हैं कि जीएस न्यूज के एंकर चैट के माध्यम से जुड़ने वाले सभी नारी शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिंस गुप्ता लिखते हैं कि जो है कुछ आपकी प्रतिक्रिया जो है, अच्छा इस पर भी एक बार चर्चा कर ली जाए। कुछ नए उम्र के जो लड़के हैं ये काफी विरोध में रहते हैं कि कुछ बॉलीवुड और कुछ सीरियल की बात करें तो उसमें धीरे धीरे ये कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। मुझे बोलने में जरा सा भी शर्म नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब मातृशक्ति, बहन शक्ति हैं। तो कुछ इसमें से कुछ ऐसे भी युवा वर्ग हैं जो काफी इसके विरोध में रहते हैं। आपको क्या लगता है श्वेता जी, जिस तरह से फिल्मों में मांग होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये प्रचलन वहीं से शुरू हुआ है, मैं बिल्कुल खुलकर बात करूं
तो धीरे धीरे अगर कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, समाज का सोच भी छोटा होते जा रहा है, लोगों का नजरिया जो गंदगी से भरा हुआ था वो कुछ कुछ साफ हुआ, तो वो धीरे धीरे अभी भी कहीं ना कहीं गंदगी भरी हुई है, इसलिए बहुत सारी घटनाएं भी नजर आ जाती है। लेकिन मैं सब जगह की बात नहीं करूंगा, कुछ ही स्थान की बात करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि यह बॉलीवुड की मांग पर ऐसी स्थिति होती है या जो प्रचलन चल गया है उसके कारण ऐसा होता है? श्वेता जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बॉलीवुड चलता किससे है? हमसे, आपसे। अगर हम देखें नहीं तो चलेगा नहीं। जी। और फिर इसी के लिए तो हमारा सेंसर बोर्ड बना हुआ है। तो वर्तमान परिस्थिति हम लोगों पे कहीं न कहीं पश्चात संस्कृति हावी हो रहा है। हम देश विदेश घूमने लगे हैं, हम लोग सीखने लगे हैं कि अन्य देश कैसे प्रगति कर रहा है, तो उसमें से एक ये भी देखते हैं खुलापन विचार। तो खुलापन विचार में सब कुछ आ जाता है, हम हर तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। जहाँ हम शिक्षा की बात करते हैं तो वही महिलाएं, बच्चियां आज इन चीजों में भी बराबरी का अधिकार खोजने लगी है। क्या सिर्फ वस्त्र हमारी पहचान है? क्या सिर्फ वस्त्र छोटे हो गए तो हमारी संस्कृति नहीं है या हमारे जो देखने का नजरिया बदल गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने वाले ने वस्त्र कैसा पहना है या क्या हम देख रहे हैं। ये तो पूरी तरह से देखने वाले की नजरिए पे निर्भर करता है कि कोई चीज दिखा रहा है तो हम उसे देख कैसे रहे, सोच कैसे रहे, ले कैसे रहे उस चीज को। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि बहुत मायने रखता है कपड़े या अन्य चीज, बॉलीवुड फिल्म, क्योंकि ये हमारी वक्त के साथ मांग है। इसे हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम रोक नहीं सकते। तो इसको गलत ना कहते हुए हम किसी में जीना सीखे और कैसे यह स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, इसका हमें प्रयास करना है। अधिक नहीं हो, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस संस्कृति से आते हैं, तो नारी का जो यहाँ स्थान है, जिस रूप में हमें देखा जाता रहा है आज तक, तो उन चीजों को हम लोग बरकरार रखें। हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाए इस चीज में कि हम जो अन्य देशों में देख के आए तो हम भी यहाँ अपनाएं। क्योंकि अच्छाई जरूर अपनाएं, क्योंकि अच्छाई अपनाएंगे तभी तो हम प्रगति करेंगे। लेकिन जो बुराई है, जो हमारे देश परंपरा नहीं है, उनको हम लोग प्रयास करें कि उनको कम अपनाएं। और बाकी क्या करिएगा, आजकल बच्चे लोग स्वतंत्र हो गए हैं विचार से, तो उन्हें वो लोग सभी तरह की स्वतंत्रता खोजते हैं। उनमें से उनका वस्त्र भी एक स्वतंत्रता है कि हमें वस्त्र के लिए भी मना नहीं किया जाए, हमें किसी सीमा में बांधा नहीं जाए। जब पुरुष इस तरह पहनते हैं कपड़े, इस तरह रहते हैं, तो नारी को भी अधिकार दी जाती है। ऐसी बातें आए दिन सुनने को मिलती है समाज में। लेकिन हाँ, सही बात है, कुछ चीजों में हम नारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि हम जो भी करें, समाज अपना संस्कार को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे और ना गलत होने देंगे, और आसपास को भी गलत होने से बचा पाएंगे। इसलिए हम अपनी सोच को अच्छा रखें और हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रख के जिए, तो हमारे से कभी कोई गलती नहीं होगी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेबाक तरीके से आपने जो उत्तर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिंस गुप्ता जी, आप भी, आपके सवाल पहुंचा दिए गए। इसके अलावा अनिमेश आर्या जी लिखते हैं, बिहार बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंटल के स्टूडेंट को पास कर दिया। जी बिल्कुल, जो 2 विषय से 1 या 2 विषय में फेल थे उनको पास कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे गिरती जा रही है, स्तर गिरता जा रहा है। अब कल तो मिमी आर्ट आने लगा है, फनी आने लगा है, उसमें लिखा जा रहा है कि इसी तरह की अगर स्थिति चलती रही है, हाथ से बीच में मैं नारी शक्ति के बीच भी चर्चा करूं, एक बीच में एक मिमी आर्ट जो है कार्टून वायरल हुआ था, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बिहार से जो 2 साल, आगामी 2 सालों के बाद जो परीक्षाएं होंगी उसका परिणाम कुछ हटकर ही होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का गड़बड़ है। लोग अभी जीवन जीना सीख रहे हैं, जो जीना है वो सबसे बड़ी चीज है। धन्यवाद आपको। और साई नगर सोहराइडी से लिखते हैं कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महान योद्धा और द्वितीय तेजस्विता, अद्भुत बलिदान और वाली जो है झांसी की रानी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के आईडी से। और नीतीश कुमार जुड़े हुए, बहुत लोग जुड़े हुए, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लिखते जा रहे हैं। और एक चीज जो अब हम जानना चाहेंगे, वर्तमान में रूपम प्रिया जी हैं। रूपम जी,
जिस तरह से कि अभी की वर्तमान स्थिति है और यह सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, और सोशल मीडिया में आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया को मोबाइल कहिए तो असल में सोशल मीडिया भी नहीं, मोबाइल का सिर्फ 2-3 जगह ही उपयोग है। हालांकि हम लोग भी सोशल मीडिया पर ही 4 जन बैठे हुए हैं, 3 नारी शक्ति के साथ मैं आज इस सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म पर हूं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आज भी सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां ज्यादा से ज्यादा समय सभी तरह के लोग बिताते हैं। आपको लगता है कि क्या सोशल मीडिया आज की छात्राओं के लिए, किशोरों के लिए, किशोरियों के लिए जो किशोरावस्था में है, वो सुरक्षित है? रूपम प्रिया जी। जैसे कि जरूरत के हिसाब से तो जैसे ये तो टेक्नीशियन के माध्यम से जैसे आपको जरूरत के लिए बनाया गया है, तो सही मायने में जो लगे कि हमको उसमें समय बिताना है या कुछ ऐसा कार्य है जो इसमें कि हम उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर नहीं लगे कि हमको उसमें अब काम का चीज नहीं है तो उसमें समय बिताना तो व्यर्थ है, और थोड़ा इधर उधर की ध्यान पर इधर उधर भी ध्यान देना चाहिए। उससे ऊपर भी कुछ है, आपके लिए ही सुविधा के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपको जो है आसानी से घर बैठे आप उन पर जो है समय व्यतीत कर सके, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं आप जो उसमें समझ सके, पढ़ सके, ध्यान दे सके, उसके थ्रू जो है आप औरों में जो है कुछ स्थापित कर सके। क्योंकि जो आपके माध्यम से ही तो उनको सोच समझ के इस चीज को लाया गया है आप ही के लिए, तो उसमें जो सही लगे आप सही ढंग से उसको जो है निर्वाह कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गलत चीज है या गलत इसमें मैसेज जा रहा है। आप जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो आपके माध्यम से जैसे अभी 3 नारी सशक्तिकरण को आप आगे लाए हैं, तो बैठे हैं तो इसी माध्यम से ने जो इस सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, या कुछ जान रहे हैं, या उसमें भी आपको जानकारी मिल रहा है, और आप भी जान रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप अपने आप को भी समझ सकती हैं कि नहीं हमको कहाँ तक जाना है घर बैठे। ये तो बहुत सुविधा की चीज है, और इसको मानना न मानना तो उन पर निर्भर है जो कि इसको यूज कर रहे हैं, जो इसको चला रहे हैं, जो इसको औरों में जो है बता रहे हैं किस तरीके से हमको लाना है, क्या हमको इसमें सही सोच है कि सही है कि गलत है। ये तो उनको होना चाहिए कि हमको कैसे इसको लेके चलना है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम रीता गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मतलब कहा जाता है कि एक नारी के जीवन के 3 अंग होते हैं, मतलब 3 पार्ट होता है। पहला होता है उनके माता पिता के साथ, जहां वो माता पिता के अधीन होती हैं। मैं कुछ अगर शब्द कुछ ऐसा यूज कर लूं तो मैं सभी पूरे धरती के मातृशक्ति और नारी शक्ति से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल ही उसी तरह का है और जो वास्तविकता है मैं उस पर ही बात करूंगा कि पहले जो बच्ची का जन्म होता है वो माता पिता के अधीन होती है। शायद मुझे लगता है मेरे सवाल के बाद सब सहमत होंगी। और उसके बाद वो माता पिता पूरे समाज के सामने देवता को या अपने जिस देवता को वो मानती हैं, जिस धर्म को वो मानते हैं, उसके समक्ष शपथ रखकर कहा जाए एक दूसरे के हाथ में देते हैं कि आज से तुम्हारे लिए यही सब कुछ। और फिर एक समय आता है जो खुद ब खुद, उसमें कोई दिलाया नहीं जाता, कोई शपथ नहीं होता है, और एक समय आने के बाद उनके जो जन्म दिए हुए बच्चे हैं वो अभिभावक बन जाते हैं। क्योंकि माँ भी चाहती है बच्चा से पूछ कर करें, बेटा से पूछ ले, बेटी से पूछ ले, वो बड़ा हो गया, उसके भी मान मर्यादा को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि उसे आगे जीवन जीना है और उसे भी गलत ना लगे, तो वो एक महिला अपने आप को तीसरे रूप में भी बांट लेती है। तो रीता जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि एक नारी शक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं हो पाती है, या आपको लगता है कि वो स्वतंत्र रहती हैं लेकिन वो एक किसी के साथ इसलिए बंधी रहती हैं क्योंकि ये हमारे समाज का पौराणिक सिस्टम है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नारी का तीनों ही रूप महत्वपूर्ण है। आपको नहीं लगता? जब बेटी बनकर कहीं रहती है तो बहुत सारे माँ बाप है जो बेटी को तो बोझ नहीं समझते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पालते हैं। नहीं, बोझ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ उनके अंदर मैं, हाँ जी, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उन्हें पूर्ण रूपेण आजादी नहीं मिलता है, मेरे कहने का ये। आप क्या कहना चाहेंगी रीता जी कि मुझे उसे पूर्ण रूपेण आजादी नहीं मिलता है, वो जो चाहे कर सके, जो भी तो पाबंदी रहती है
पूरी आजादी तो सब कोई को नहीं मिल पाती है, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बांधा जाता है। तो सब सभी फ्री है, फ्रीडम है सबको। सभी माँ बाप नहीं बांधते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं पाबंदी में रखना भी, हम भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना चाहिए बच्चियों में, कि थोड़ा सा अपने हिसाब से भी उसको रखे, और ज्यादा भी छूट देने से भी अच्छा नहीं होता है बेटियों। और बीबी का बात है तो पत्नियों को भी आजकल हर नया नया दौर आ रहा है। आप खुद इस रोल में हैं मैडम। हाँ। रीता जी आप खुद इस रोल में हैं, इसलिए यह चीज आपको सोच समझ कर जवाब देना होगा। अब बीबी की बात में आप बोल रही हैं जी। हाँ। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात जी। जिम्मेदारी लेके चलना चाहिए जी। जिम्मेदारी लेके अपने किसी चीज का अगर कोई हम लोग को छूट दे रहे हैं, पति रहे, पापा रहे, चाहे कोई भी रहे, तो उसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। हिसाब से अपना चलेंगे तो सब चीज मेंटेन में रहेगा। हम लोग को तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग को कहीं पे मतलब ये नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। आराम फ्रीडम तो हम लोग जी रहे हैं। आगे बाकी महिलाओं की हर तरह से नहीं ये हर महिला अपना मन का सकती है, जिससे जैसा मैंने माहौल मिलता है उसी माहौल में। हम लोग का माहौल तो ऐसा है कि हम लोग फ्रीडम ही रहते हैं। तो अभी कहीं थोड़ा बहुत अगर बाकी है, कहीं किसी के घर में पाबंदी है, तो आगे चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा छूट मिले सभी महिला को, ताकि आगे निकल कर आए सभी, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े सभी महिला, कुछ आगे करके दिखाएं। मुझमें भी बहुत नहीं बिल्कुल मैं जी, मुझे भी बहुत शौक है कि अब आगे समाज सेवा के लिए निकलूं आगे। कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी इसमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ, जो तुमको अगर मन करता है तो करो, वो निकलो अब आगे घर से। चाहती हूँ क्षेत्र में आगे निकलूं, जहाँ बाढ़ आता है तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करूं। रक्त से अगर किसी की सहायता होती है तो उससे सहायता करूं। आगे जब आगे आने वाले समय में आप मुझे भी हो सकता है आगे पाए इस दौर में, समाज सेवा के लाइन में। नहीं बिल्कुल जरूर श्वेता जी के पास पहुंचे उससे पहले आपको एक पंक्ति कह दें कि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसे जिस तरह की भावना रहती है वो उसी तरह से देखता है, चाहे वो माँ के रोल में हो, बहन के रोल में हो, या एक बेटी के रोल में हो, जिन्हें जिस तरह की भावना है। श्वेता जी आपका क्या कहना है? सवाल तो आपने सुन ही लिया है कि तीनों रूप में जब नारी आती है, आप खुद ही महसूस कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमने देखा है, हमारे टीम ने भी व्यूज किया कि आप सबको समय देती हैं, और सोशल मीडिया आपका कहा जाए एक तरह से कि परिवार की तरह है, जहां आप अपने कार्य भी दिखाती हैं, अपने परिवार के साथ भी रहती हैं, और इसके अलावा जो है आपसे जुड़ी हुई चीजें जो रहती हैं आप इसमें भी इन्वॉल्व रहती हैं। आपको लगता है कि तीनों नारी के तीन स्तर, जो ये स्तर मेरी माँ ने मुझे बचपन में पढ़ाया था, जो मैंने कभी इसे किताबों से नहीं पढ़ा है, जो मैं आपको भी दे रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, बस एक पार्ट है जीवन का एक, शायद मैं सही हूं तो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि श्वेता जी ये तीनों में कुछ अंतर रहता है क्या, कि स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं एक बंधन में रहना पड़ता है, आपको लगता है? जी मैं सारे सवालों का एक एक करके जवाब देती हूँ। पहले आपने सोशल मीडिया की बातें कही, मैं बता दूं वर्तमान समय में सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे हम जब तक कि हम इन चीजों से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं, प्लस इनकी कुछ हानियां हैं। तो देखते होंगे कि वर्तमान समय में नए कानून भी बना कि ऐसी कोई चीजें प्रसारित ना की जाए सोशल मीडिया के द्वारा, इसको भी कानून को भी सख्त किया गया वर्तमान में, अभी आया था। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग इसका लाभ ही ले रहे हैं, कुछ लोग हैं, अब पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं हर चीज के, इसलिए मैं विपक्ष की ओर नहीं जाऊंगी, मैं पक्ष में ही जाऊंगी कि वर्तमान परिस्थिति की मांग है। हम तभी प्रगतिशील हो पाएंगे जब हम इन सब चीजों से लाभ लेते हुए कार्य करेंगे। अब आइए आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं इस पे कहना चाहूंगी कि अब वो समय नहीं रहा कि हम बहुत पाबंदी में हैं, कि स्वतंत्र हैं
और सभी कोई से आप पाए होंगे कि आप याद करिए, रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं तो हम वहां से चले। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई जब बचपन में थी, वो भी एक नारी थी जी। तो उन्होंने परिवार भी सीखा। जी। जब वो घर परिवार गई, शादी करके गई, तो उन्होंने एक अच्छी बहू होने का भी फर्ज निभाया। जब वो माँ बनी तो उनका भी उन्होंने फर्ज निभाया। और जब विषम परिस्थिति बस किसी कारण बस अंग्रेजों के इससे जब उनके पति का देहांत हुआ, उन्होंने राजपाट को भी संभाला। तो नारी को सदैव उदाहरण प्रस्तुत किया है, हर क्षेत्रों में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नारी कैसे सशक्त है और नारी कैसे काम कर रही है। वर्तमान परिस्थिति भी हम लोग इन्हीं दौर से गुजर रहे हैं, कह सकते हैं कि नारी जब छोटी होती है तो घर को भी संभालती है, वहीं से माँ से शिक्षा पाती हैं, फिर शादी होती है तो आज देखते होंगे कि लगभग घर में कहीं ना कहीं इस रूप में हम देखने लगे हैं कि घर की बहू भी नहीं, कोई बड़ा काम तो छोटा मोटा भी प्रारंभ कर दे, अब बहुत परहेज नहीं रहा पहले जैसा। कुछ ही घर परिवार है ऐसे। कहीं ना कहीं ये हमारी पाबंदी नहीं है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है कि कुछ जगह ये माना जाता है कि महिलाएं घर से बाहर थोड़ा संयमित होकर निकले, कम निकले, तो ये हमारी सभ्यता है। इसे हम पिछड़ा हुआ अपनी नहीं कह सकते हैं समाज। अब हम अगर बात करें वर्तमान में जो महिलाएं हैं तो उसकी भी हम बात यही कहेंगे कि जो रेट अपनी शिक्षा है उसमें नारी आगे है। आज जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उसमें भी परसेंटेज बहुत बढ़ गए हैं। अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां की बिल्कुल स्वतंत्र होकर निर्णय करती हैं और बड़े से बड़े कंपनी में महिलाएं चला रही हैं, बड़े से बड़े दायित्व पद पे है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम प्रगति कर चुके हैं। अब रही थोड़ी बहुत कमी बेस ग्रामीण क्षेत्रों की बातें, तो सरकार इतनी सारी योजनाएं लाई है, इतना सारा चीज है, तो आस्ते आस्ते हम लोग वहां भी सफल हो जाएंगे। जिस दिन ग्रामीण क्षेत्र हमारा विकसित हो जाए, क्योंकि हमारा आधा से ज्यादा तो गांव में ही जनसंख्या रहती है, अधिक जिंदगी तो लोगों का गांव में ही है, तो हम लोग वहां भी तरक्की कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की भी बच्चियां आज ही शायद रिजल्ट आया है, तो मैं आ रही थी, पुलिस लाइन से गुजर रही थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं इसकी भी चर्चा करता जी। बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, तो मुझे देख के काफी खुशी हुई। उनके साथ कोई गार्जियन नहीं था, वो लोग शहर के नहीं थी, लगभग बच्चियां, लगभग लड़कियां गांव से आई हुई थी। तो ये चीज हमें बताता है कैसे सशक्त हो गए हैं। इसी तरह हम लोग हर क्षेत्र में सशक्त हुए हैं, यहाँ ही नहीं। हमें आरक्षण दे कि ना दे, कहीं भी जहां नहीं भी है वहां भी हमने प्रूफ किया है, और जहां आरक्षण है वहां तो समानता के लगभग पे आ चुके हैं हम लोग। तो अच्छी बात है, हमारा समाज भी तरक्की कर रहा है और कोई पाबंदी नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। अगर हमें कोई समझाता है, सिखाता है, तो हमारी संस्कृति है और उन्हें हमें बरकरार रखना है। हम अपनी पीढ़ी को नहीं देंगे, हम अपनी बच्चियों को नहीं देंगे, तो आने वाले को फिर कैसे देंगे? वो हमारी संस्कार है, ये पाबंदी नहीं, ये हमारा करकपन नहीं, ये हमारा किसी तरह का नहीं कह सकते हैं कि रूढ़िवादी है, ये हमारा संस्कार है। क्या बात है, नहीं बिल्कुल, बहुत ही बेबाक तरीके से, बहुत ही खूबसूरत आप जवाब दे रही हैं। श्वेता सिंह जी जुड़ी हुई हमारे साथ स्मार्ट सिटी भागलपुर से। इसके अलावा और भी हमारे साथ रूपम प्रिया राज जी जुड़ी हुई है नौगछिया के हरनाथ चक से, रीता गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं नौगछिया बाजार से, और हम लोग आज लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण और उनसे जुड़ी हुई चीजों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। शुभोध जी लिखते हैं कि श्वेता जी हमेशा सामाजिक कार्यों में जुड़ी रहती हैं। श्वेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से भी धन्यवाद, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया पर उनको हमेशा देखते रहते। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि मेरे नजर में पुरुष की बराबरी हर क्षेत्र में नारी का करना अच्छा नहीं है। चलिए कन्हैया जी, आपके सवाल की भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रीतम कुमार लिखते हैं जो है बड़े साहब संविधान की देन है, अच्छा बाबा साहब के संविधान की देन है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम कुमार जी। और इसके अलावा सुबोध जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं समाज में पहले की तुलना में थोड़ी परिस्थिति बदलने लगी, अब नारी शक्ति अपने बलबूते अपनी पहचान में बनाने में कामयाब हो रही है,
लेकिन पुरुष समाज को अभी भी अपने सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति है, इसे हर क्षेत्र में अधिक से अधिक मौका दिया जाना जरूरी है, तभी समाज का सर्वांगीण विकास संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लाजवाब लिखते हैं सुबोध जी, हमारे पेज के टॉप फैन है, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, भरपूर समय देते हैं। संजीव सुमन लिखते हैं कि नारी सशक्तिकरण की दौड़ में बिहार की महिलाएं अपने आप को कहां पाती हैं? सुदूर गांव की महिलाएं आज भी संकुचित और रूढ़िवादी सोच से ग्रसित हैं, एक नारी के तौर पर आप कैसे दूर करेंगे? जी जरूर, इस पर भी बात करेंगे। हालांकि मैं पूर्ण रूपेण से मैं सहमत नहीं हूं आपकी बातों से संजीत सौरभ जी, क्योंकि मैं दिन भर फील्ड में रहता हूं, हम लोग पत्रकार रहते हैं। मैं तो श्वेता जी की तरह ही नारी शक्ति को देखता हूं, जिन्होंने कहा कि मैं गाड़ी लेकर खुद स्टीयरिंग पर बैठकर निकल जाती हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से, जब मैं जीविका दीदी का या बंधन बैंक से जुड़ी हुई दीदियों का, जब मैं उनका कोई भी विरोध प्रदर्शन वाले में जाऊं, तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आता है कि एक ड्रेस, एक आवाज कैसे तैयार होता है, सब अलग अलग जगह से, कैसे उसमें नेतृत्व करने वाली जो है, उनमें जो नेतृत्व करती हैं जो वो भी नारी हैं, उनकी टीम भी नारी की है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लग रहा है कि सामने जो पदाधिकारी है वो भी नारी शक्ति है, उनकी जो सीएम है और क्या क्या होता है, मैं तो उतने पद को नहीं जानता हूं, उनकी जो पद पर धारी है वो भी नारी है, उनकी बॉस भी नारी शक्ति है। ये इधर से मुक्का दिखा रही है तो वो भी हाथ जोड़कर है, दोनों तरफ नारी शक्ति का है। उस समय लगता है कि अब कहीं गांव वाला पहले वाला जो होता था वो अब होगा शुरू, लेकिन हालांकि वो नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जोश काफी देखने को लगता है। जो महिलाएं कभी सिर्फ रोटियां बनाकर, परिवार वालों का सेवन कर पूरा जीवन यापन कर लेती थी, पति को रोता देख रो लेती थी, पति को कष्ट में देखकर सिर्फ झेल लेती थी, लेकिन आज नारियां 2 रुपए अर्न भी करती है, सम्मान के साथ अपने परिवार को भी लेकर चलती है। मैं उन सभी नारी शक्ति, जो बैंक हो, रेलवे हो, एयर होस्टेस हो, एक स्वीपर से लेकर एक मॉल तक बनाने वाले उन सभी नारी शक्ति को सलाम करता हूं कि आप हैं तो निश्चित रूप से आज हमारे देश में कहीं भी, मैं तो मेट्रो अभी हाल ही में मैंने आज रिजल्ट में देखा श्वेता जी कि दरोगा वाले रिजल्ट में बहुत लोगों का रिजल्ट आ गया है, तो वो सिपाही हैं। एक बच्चे को कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने बात किया, फिर प्रधानमंत्री जी ने भी बात किया था, एक गोद में लेकर ड्यूटी कर दी है 3 महीने की बच्ची को लेकर। तो क्या वह जीवन इतना आसान होता है? रीता जी, आपको क्या लगता है कि एक नारी जब मातृशक्ति बनती है, हालांकि उनका कनेक्शन चला गया, कोई बात नहीं, बाकी 2 लोग और जुड़े हुए हैं और जैसे वो आएंगे हम तुरंत उनको स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है रूपम प्रिया जी, एक महिला के लिए वो दौर कैसा होता होगा जब वो एक छोटे से दूध मुहे बच्चे को लेकर, चाहे वो बड़े अधिकारी क्यों ना हो, मैं छोटे पद की बात नहीं करूंगा, मैं बड़े बड़े अधिकारी को भी देखता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नौगछिया में एक बड़े पद पर आसीन थी और उनका एक छोटा सा बेबी था 2-3 महीने का, मुझे लगता है। मैं मातृशक्ति को नमन करते हुए बताता हूँ, बहुत अच्छी तरीके की स्थिति थी, चूंकि मैं मेरी आंटी गई हुई थी, मैं भी उनके साथ गया था, तो सब लोग ऐसे कुर्सी से बैठे हुए थे, बड़े पदाधिकारी ग्रेजुएट ऑफिसर में, और बीच में एक मेड आई और उन्होंने एक पर्दा खींच दिया। तो मैं छोटा था, मैंने पूछा अपनी माँ से कि सॉरी चाची से कि चाची अपनी भाषा में ई पर्दा कहने लगिल के हमें सब चाहिए, हमें सब कोनो की छुआछूत वाला चाहिए जे देम सटते। तो बाद में उन्होंने बताया कि वो बच्चों को दूध पिलाने का समय आ गया था, तो मेड ने पर्दा खींच दिया, उन्होंने दूध पिलाया अपने कुर्सी पर पीछे मुड़कर, फिर पर्दा खींच के नॉर्मल में बैठी। ये एक बैंक की स्थिति थी जो हम लोग ने देखा। तो रूपम प्रिया जी, आपको क्या लगता है कि वह दौर कैसा रहता है नारी शक्ति के लिए जब उनका छोटा बच्चा रहता है? क्योंकि आपने उस समय को देखा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि वो सरकारी सेवा में है, ड्यूटी पर है, तो ड्यूटी के दौरान तो सबसे पहले उनको ड्यूटी निभाना है। दूसरी जो उनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको भी साथ में लेके चलना है जी, बिल्कुल, क्योंकि दोनों तो दोनों तो जैसे सरकारी ड्यूटी में है तो वो भी आपको जो है उस सेवा में रह के ही काम करना है, और दूसरी जिसको आपने जन्म दिया है उनको भी साथ में लेके ही रखना है, क्योंकि आप कहीं उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, माँ के बिना भी वो कहीं रहने लायक नहीं है, जो इसको कि आप अपने से दूर रख सकते हैं, अपने से जो है कुछ उनके लिए सोच भी नहीं सकते हैं कि कहीं हम रख के जो है उनको दूर रख के थोड़ा सा जो है उसको आराम भी कर सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज को यही बताइए कि आप नारी सशक्तिकरण को जो आगे ला रहे हैं, और
इतिहास में भी इसको जो है लोहा माना गया है। जैसे कि अभी आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोले तो वो कैसे कूद पड़ी थी, जैसे कि अंग्रेजों को थ्रू जब वही तो हम जख्मी जो हो चुकी जानना थी, चाहते हैं। हाँ जख्मी जो हो बिल्कुल चुकी बिल्कुल, थी, हम तो वही उनको जानना चाहते हैं अपने रूपम आप प्रिया को भी जी उस समय उनको अपने आप को भी बचाना था। वो तो मर सकती थी, उस जगह भी रह सकती थी, उसी जगह भी वो जो है उसको मार भी सकता था और मर भी सकती थी, लेकिन वो बच्चे के लिए जो है अपने आप को बचाने के चलते बच्चे को लेको उनको जो है कूदना पड़ा, उस जगह को छोड़ना पड़ा, और वो मिसाल ही कायम करके गई है। चूंकि वो मेरा जो है, हम तो अपना जो है जैसे तैसे भी इस जगह हम अपना बलिदान दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे रहते कुछ नहीं होना चाहिए। वही चीज जो है नारी सशक्तिकरण में अभी के दौर में आपको दिखने को मिल रहा है। एक तो सरकारी सेवा, दूसरी जो उनके थ्रू जो उन्होंने उनको जन्म दिया है, जो कि एक जननी है, उसको भी वो छोड़ नहीं सकती है। दोनों सेवा में वो अपने तन मन से जो है उनमें लगी हुई है, सो शरीर। क्या बात है। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ रूपम प्रिया जी कि वो पावर कहाँ से आता है, क्या दिमाग में उस समय चलता है? वो पावर जो है, यही समझिए कि ये प्राकृतिक शक्ति कहिए, या जो उनमें माँ का जो दिखाया रास्ता या सिखाया या अनुभव किया हुआ, जो कोई उनको लगे कि वो भी तो किसी की बेटी रही होगी, किसी की पत्नी रही होगी, किसी की जो है बेटी है, तो उनको भी ये चीज अनुभव उनके माँ के द्वारा जो है इस चीज को अनुभव की, और उस साहस के साथ आगे बढ़ने में और लड़ने में जो है उनको शक्ति मिलता है। तो वो प्रदान जो अपने आप को आपको देखने को मिल रहा है, अभी देख रहे हैं। बिल्कुल आगे तो सब चीज में है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। माँ बनना भी इतना आसान चीज अगर होता तो उसको जननी का रूप क्यों दिया जाता? जननी का जो रूप ली है तो उसमें भी तो सर्वशक्ति है, उसमें भी तो कुछ उसमें जो है प्राकृतिक चीज को जो है इसमें दिया गया है, तो उसमें भी तो कुछ शक्ति है, तभी तो उसको माँ कहा गया है। क्योंकि वो 24 घंटे माँ बन के बिल्कुल बिल्कुल और अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने ड्यूटी को, अपने जो जैसे कि अभी कोरोना काल के समय में देखे कि इस समय में अपनों से बढ़कर, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस विभाग में हो, चाहे जो भी हो, अपने ड्यूटी को जो है अपनों से बढ़कर, जैसा कि ये माहौल था अपनों से, जैसे जिसमें उसको सटा नहीं जाए, छुआ नहीं जाए, उसमें बहुत तरह की थी जो सावधानियां, वो चीज को देखते हुए अपनों से बढ़कर तो उन्हीं लोगों ने सेवा किया और इस चीज को कायम रखा। अभी भी रख रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शक्ति तो अनुभव से भी होता है, कुछ आम लोगों से भी मिलता है। जैसे आपको अभी बोले कि प्रधानमंत्री ने उनके प्रति जो है सराहना की, मुख्यमंत्री जी के तरफ से सराहना हुआ, वो भी तो एक शक्ति है। बिल्कुल हम लोगों से भी जैसे शक्ति ही मिलता है, ये भी तो एक आशीर्वाद के रूप में शक्ति है। आप आगे इसको ला सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यही रूपम प्रिया जी, रूपम जी, अब हम चाहेंगे, अब हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं रीता गुप्ता जी की कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ था। हम लोग ये जानना चाहते हैं रीता गुप्ता जी कि एक नारी शक्ति के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे वो चाह के भी नहीं टाल पाती हैं। इसके बाद हम जुड़ेंगे श्वेता सिंह जी से भी, जानेंगे कि एक छोटे बच्चों को लेकर खास करके वो बहुत ही डिफिकल्ट समय होता है। मेरे अनुसार से मैं ऐसा मानता हूं कि जब उनके गोद में छोटा बच्चा होता है और वो किसी जॉब में जुड़ी हुई रहती हैं या वैसा ही छोटा कार्य रहता है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं तो खुद महसूस नहीं कर पाया हूं, मैं तो महसूस नहीं किया, मैंने देखा है कि बहुत ही जटिल समय होता है जब वो कोई नौकरी करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी गोद में लेकर ड्यूटी करती हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? क्या परिवार का संस्कार वो एनर्जी देता है, समाज देता है, माँ बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है वो एनर्जी देता है? वो कहाँ से पावर आता है? आपने भी उस समय को झेला होगा जब आपके साथ कोई दिक्कत आई होगी और गोद में छोटी सी 1 महीने की 15 दिन की एक कोई बच्ची है, तो कैसे वो पावर आता है? जी, परिवार का साथ, परिवार का साथ ही पावर लाता है। परिवार में मिलजुल कर सभी साथ में रहते हैं, तभी छोटे बच्चे का पालन हो पाता है। जॉब में भी जो महिलाएं जाती हैं, घर में परिवार रहते हैं, उसे छोड़ के जाती हैं। हाँ बिल्कुल, परिवार से ही आता है। परिवार के साथ में रहना बहुत जरूरी है। अकेले तो बच्चों का पालन हो नहीं सकता है। महिलाएं जॉब में जाएंगी तो घर में
दाई लोग के भरोसे तो हो नहीं सकता है ये। फिर बच्चों को नहीं, संस्कार बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल मिलेगा? घर पे बिल्कुल। मेड लोग के भरोसे छोड़ के जाएंगे बच्चों को, तो बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। बच्चे माँ बाप लोग के लिए तरसेंगे। पापा भी अगर जॉब पे चले जाए, मम्मी जॉब पे निकल जाए, तो बच्चों में अच्छा संस्कार भी लाना भी तो जरूरी है। इसलिए परिवार का साथ में होना बहुत जरूरी है। साथ में परिवार को लेकर चलेंगे आगे, तभी महिला में भी पावर आएगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आते हैं श्वेता सिंह जी के पास, और महज अब 5 मिनट का यह शेष रह गया है। 5 मिनट हम और आप लोगों से बातचीत करेंगे। श्वेता जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके साथ ऐसी स्थिति आती आई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप पूर्व से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है, और हमारे पाठकों को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ तो ऐसी स्थिति जरूर आई होगी। क्या क्या कारण होता है, कहां से वो एनर्जी आता है, कहां से आप में वो बूस्टअप आता है? जी। देखिए, नारी तो अपने आप में शक्तिवान होने, नारी शक्ति है। तो जब जी वो मातृत्व सुख को जी पाती है, तो उनके अंदर की जो ऊर्जा जी है दुगनी हो जाती है। क्योंकि माँ को कभी भी आप देखे होंगे कि बच्चे पे कुछ भी होता है, तो माँ पहली ढाल बनती है। माँ पहली उनकी सुरक्षा का ये बनती है, छाया बनती है। तो ये कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ताकत नारी में स्वतः होती है। जब माँ बनती है, वो तो स्वतः निकलती है, स्फुटित होती है। और नारी अपने बच्चे का देखभाल, सुरक्षा करना, या फिर जब हम काम करते हैं तो उसमें तालमेल बैठाना, वो नारी वक्त के साथ सीख जाती हैं। और आज तो एकाकी परिवार का दौर है, तो महिलाएं अकेली रहती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी परिस्थिति में नारियों को थोड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, और बच्चे को भी इसका कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बच्चे भी समझ गए हैं कि हमें कैसे, माँ या पिताजी बाहर जाते तो हमें कैसे सामंजस्य बैठाना है। और जब अबोध बालक होते हैं, तो भी हमें किसी न किसी तरह, आज तो हमें मातृत्व सुख के तहत 6 महीने लीव दिया जाता है नौकरी में भी, इसी कारण, इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। पहले तो ऐसी कोई नियम थी नहीं। वर्तमान परिस्थिति एकाकी परिवार की परिस्थिति है, एकाकी परिवार है। तो ऐसे में पति पत्नी ही दो रहते हैं जो कि बच्चे का लालन पालन करते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही 6 महीने का अवकाश दी जाती है। और 6 महीने में बच्चे समझने लगते हैं, और घर पे बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी आप अन्य बहुत को रख दिया जाए, तो फिर बच्चे समझ जाते हैं वक्त, क्योंकि वो प्रारंभ से देखते हैं। तो बच्चे भी समझ जाते हैं हमें किस परिस्थिति में और कैसे जीना है, क्या करना है। और माँ की नजर तो हमेशा रहती है, और वो सामंजस्य बैठा लेती है, क्योंकि नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और जब वो माँ बनती है, तो उससे बड़ी ताकत नहीं महिलाओं में कुछ और। तो इस कारण वो ताकत ही उनकी ताकत बनती है, और बच्चे को अच्छे बेहतर तरीके से वो पालन पोषण कर पाती हैं। और कहीं ना कहीं अभी वर्तमान समय में पुरुषों का भी अहम भूमिका रहता है इन चीजों में। पहले जैसी स्थिति नहीं है अब पुरुष भी इसमें अहम भूमिका बिल्कुल निभाते हैं, बिल्कुल। साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। और जब पत्नी जाती है तो पति केयर कर लेते हैं। तो इसीलिए जीना सीख गए हैं, जैसा परिस्थिति है, जैसा अभी माहौल है, सबों ने जीना सीख लिया इस परिस्थिति में। तो हम लोगों ने भी सीख लिया, नारी शक्ति ने भी सीख लिया है। और माँ का सुख तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, ताकत कहाँ से आती है, ये तो ऊपर वाले ने दिया है, या नारी में ऐसी मैं बिल्कुल। स्वतः है जो कि जागृत हो जाती है माँ बनने पे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक अंतिम सवाल जो थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला है, बहुत लोगों के सवाल हैं, मैं एक मिलाकर पूछता हूँ। कहा जाता है कि अगर नारी चाह ले तो एक भी वृद्धाश्रम में एक कोई भी वृद्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें पहुंचाने में कोई ना कोई नारी की ही का ही कार्य रहता है। मैं मोटे तौर पर ही, आप लोग समझ गई होंगी मैं किस तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि नारी तेरे कितने रूप, एक माँ जो घर जोड़ देती है, और एक कौन है वो समाज का कौन सा रूप है जो घर तोड़ देती है। या कहा जाए तो घर के धीरे धीरे इंडिविजुअल होने में भी एक बहुत बड़ा उनका कारण है। श्वेता जी, आपके नजर से आपको क्या लगता है कि आखिर वह कौन से पहलू होते हैं, या कौन सी वो स्थिति आती है जो धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली से धीरे धीरे इंडिविजुअल फैमिली हो गया? आज के बच्चे को पूछा जाए पापा सॉरी परिवार में कितने लोग हैं, तो कहते हैं 4। कितने लोग हैं, तो मैं हूं, मेरा भाई है, मम्मी है और पापा है। अगर पूछा जाता है कि दादा दादी नहीं है, नहीं वो तो गांव में है।
चाचा चाची सब तो गांव में है। अभी के कुछ, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद ऐसी अभी हो गई। पहले के तो लोग बताते थे कि घर में 17 लोग हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची है, भाई है, कजन है, ये है, दिस है, डैट है। अब तो बच्चों के सामने दो ही चीज आता है कि मम्मी पापा है और हम हैं, अगर कोई एक भाई या एक बहन है तो वो बहन है, इसके अलावा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिविजुअल हो रहा है, बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी नारी का ही रूप रहता है। आपको लगता है श्वेता जी, आप मानती हैं इस चीज को, या कौन से कारण है? जी, अच्छा सवाल है जी, जो मैं आए दिन समाज जी, में देखती हूँ, और लोग जी, सब करते हैं बेवजह। मैं कहूंगी ये सब है। कभी आपने जी, देखा है जिस घर का बेटा सही हो तो उस घर की बहू गलत होती है? कभी नहीं होता है, मैंने नहीं जी, देखा इस समाज में। इसलिए बदल जाते हैं बेटे। जिस माँ ने तुझे पाला पोसा, जिस माँ ने तुम्हें बड़ा करके किसी अन्य के लिए भी तुम्हें तैयार किया, तुम कैसे भूल जाती हो? वो तो दूसरे घर से आई है। अगर बेटा आपका सही हो तो फिर कहीं ये परेशानी नहीं होगी। एक लड़की जब होती है तो वो अपने मायके में अपनी माँ और पिताजी को बहुत सम्मान करती है, कोई भी लड़की हो। तो यहाँ आके ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नए घर में आई, हमें सिखाने की जरूरत होती है यहाँ पे थोड़ी सी। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ मैं ही सही हूँ। कहीं ना कहीं नए जगह आती है तो वो सोच के आती है कुछ मुझे समझौता करना होगा। हमें प्रारंभ में ही चाहिए कि हमें उसे बताना कि मेरे माता पिताजी मेरे लिए इतने मायने रखते हैं, तो तुम्हारे लिए भी सम्मान होना चाहिए, तुम्हारे दिल में भी उनके लिए सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं नारी को यहाँ बिल्कुल दोष नहीं दूंगी। मैंने पाया है, बल्कि बहुत से घरों में देखा है, क्योंकि मैंने कई लोगों को वृद्धाश्रम भी पहुंचाने का काम किया है। जब मैंने पूछा तो मैंने पाया कि मेरा बेटा ही साथ नहीं है तो बहू कहाँ से साथ देगी। तो इसलिए जरूरत है हमारे बच्चे को सही संस्कार देने की। अगर हमारा बेटा हमें महत्व देगा, माता पिता का महत्व को समझेगा, तो बहू ना समझे ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इन बातों में एक बातें और जोड़ना चाहूंगी। कई बार होता है, जरूरी नहीं कि हर माँ बाप ही हर बार सही हो। मैं इन बातों पे भी नहीं जाऊंगी कि माँ बाप है तो हर सवाल हर जवाब हर कार्य सही होगा, ऐसा नहीं है। हमें उन्हीं नजरों से देखने की आवश्यकता है कि कहाँ कौन सही है। थोड़ी जिम्मेदारी लड़कों की यहाँ बढ़ जाती है शादी के बाद, कि हमारी बीवी कहाँ सही है, कितना जायज है, मेरी माँ कितना सही है, माँ के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, माँ के लिए क्या करना है। ऐसा भी नहीं सोचना कि मेरी माँ हर बार सही है, मेरे पिताजी हर बार सही है। सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन सही गलत और सम्मान दो अलग अलग चीजें हैं। उसी तरह यह जरूरी नहीं कि मैं किसी को प्यार करता हूँ, मैं किसी को अपना दिल दिया हूँ, वो मेरी धर्म पत्नी है, जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी है, तो इसका मतलब वो हर बार सही होगी, ऐसा नहीं है। हमें थोड़ी सी सावधानी यहाँ रखनी चाहिए। और जिस परिवार में प्रारंभ से लड़कियां आती हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि ये पूरा परिवार अपना है, मैं जिस तरह तुम्हारा हूँ या परिवार भी तुम्हारा है, मैं अगर पहले हूँ तो उनसे पहले ये है तुम्हारे लिए, तो वैसे परिवारों में कहीं परेशानियां नहीं आती। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, ये अपनी संस्कार है। जिस दिन ऐसा संस्कार मिलता है, ठीक है, कई बार लड़कियां फ्रीडम रहती हैं, फ्री रहती हैं मायके में, यहाँ आके थोड़ी पाबंदी लगती है, वो भी उन्हें कुछ दिनों के लिए ही लगेगा। हमें चाहिए कि नए घर परिवार में आई है तो उन्हें समझाएं, उस रंग रूप में ढालें, और माता पिता का इज्जत हम स्वयं करें, ताकि वो आने वाली नई लड़कियां जो है बहू बन के जो आई हैं, वो भी उनका सम्मान करेंगी और मजबूर हो जाएंगी। और माँ बाप भी उतना ही प्यार करेंगे। जब अगर कई बार गलतियां हो माँ बाप की, हम सुने में माँ बाप को भी कहेंगे, माँ यहाँ तो वो गलत नहीं थी, अगर हम ऐसे करें तो क्या तुम्हारी ये बेटी नहीं, क्या हमारी जो बहन थी उस लायक नहीं, क्या तुम बना नहीं सकती अगर नहीं है तो। जब हम इतने प्रेम और भाव से बोलेंगे, कोई रिश्ता खराब नहीं होगा, कोई रिश्ता टूटेगा नहीं, सबका अपने अपने जगह रहेगा। पत्नी एक जगह है, माँ अपने जगह है, पिता एक जगह है, भाई एक जगह है। हम सबों को यही प्रयास करना है, एक माँ बेटी बहन होने के नाते, कि हम जहां भी जाए, जिस भी जगह जाए, हमारा काम और फर्ज कर्तव्य है
कि हम सबको धागे में पिरो कर रखें। बिल्कुल। नारी जानी ही इसीलिए जाती क्या है बात है। प्रारंभ काल से, तो आज भी हमें प्रयास करनी है। कई बार समझौता करना पड़ता है, नारी का नाम ही है समझौता। जिस दिन हम ये मान लेंगे तो हमें कहीं परेशानी नहीं आएगी। हम ईगो मान लेते हैं, ईगो ठान लेते हैं, इस कारण हमें नए परिवार में समस्या आती है। लेकिन जिस दिन हम अपने ईगो को साइड रख लेंगे, जिस दिन हम अपने अभिमान स्वाभिमान की बातों को छोड़ के अपने परिवार की बातों को मानने लगेंगे, उस दिन हमें नए घर में जाने में, नए घर परिवार को बसाने में, नए समाज को स्वीकारने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। माँ पिताजी ने जो किया वो उनका कर्तव्य फर्ज था, उनका उतना ही था। हो सकता है उनका सामर्थ्य वही था। अब हम अपना कैसा निभा सकते हैं, कैसे हम उस घर को स्वर्ग बना सकते हैं, ये तो एक नारी पे निर्भर करता है। इसलिए नारी पे ही निर्भर करता है किसको कितना महत्व दें। पति हमारे लिए कितना महत्व है, तो वो हमारे माँ बाप भी हैं जो हमारे जीवन में जुड़ गए। पति के अगर माँ बाप है तो हमारे पिताजी माता जी हैं। जैसे मैं जहाँ एक जगह छोड़ के आई हूँ, यहाँ भी वही मुझे पुनः मिल गया है। ऐसा सोचकर हमें नए जीवन को बसाना चाहिए, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आए। क्या बात है। और वाह, लाजवाब लाजवाब अंदाज से आपने जवाब दिया। अब महज 2 मिनट का शेष रह गया है और मैं एक एक करके जानना चाहूंगा। और फिर मैं सबसे पहले रीता गुप्ता जी से जानना चाहूंगा। मैं अब थोड़ा सा उन लोगों के लिए मैं चाहूंगा, आपके क्या संदेश होगा जो अपने किसी करतूत से अपने परिवार, अपने समाज और अपने गांव के नाम पर भी दब्बा लगा देते हैं, छोटी सी करतूत से। आपको क्या लगता है रीता जी? ये अंतिम सवाल है और अंतिम कड़ी है। आपको क्या लगता है? इसीलिए अंतिम में मैं ये परोस रहा हूं, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात है, तो इस तरह की बातें शुरुआती में नहीं हुई होनी चाहिए। अच्छा आइटम नहीं है, लेकिन यह बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं लाइव में। तो मैं चाहता हूं कि उनकी बेटियां, बहनों तक ये मैसेज जाए जो आपके मन के विचार है। आपको क्या लगता है कि कहाँ की छोटी सी कमी रहती है जिसके कारण कभी ना कभी सर झुकाना पड़ता है, या पगड़ी ढीली हो जाती है, या नीचे हो जाती है, अगर आप कहें तो? रीता गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ वो गलती हो जाती है? आपके क्या कारण है वो जो गलती हो जाती है, जिससे कि समाज में उस माता पिता का भी सर नीचे हो जाता है जिन्होंने पूरे जीवन कोई गलत काम नहीं किया था? जी। बेटियों की तरफ से नहीं, हाँ, बेटियों की तरफ से, जी बिल्कुल। अब तो बहुओं की भी, मैं बेटियों को ही नहीं कहूंगा, अब तो मैं पिछले 3 महीने से, श्वेता जी अगर बात करें हम, तो 1 दर्जन शादीशुदाओं के साथ ऐसी स्थिति हुई, और कई तो बाल बच्चेदार के साथ स्थिति हुई। वैसे पिता को मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगते देखा, जिन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी सेवा की है, मैं इस कार्य में था, मैंने आज तक किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, लेकिन आज मेरी बेटी के कारण उसके ससुराल वालों के सामने मुझे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि वो गलत संगति में चली गई, उसके दिमाग में गलत चीज आ गया, या जो भी हो, इस तरह की बात हो। आपको क्या लगता है? बस ये अंतिम कड़ी है। आपको कुछ लगता है कि कोई कारण रह जाता है रीता जी, या उन्हें आप क्या संदेशा देना चाहेंगे जो कुछ भी बिना सोचे समझे कर लेते हैं और बाद में पश्चाताप होता है उनको? पश्चाताप तो होता ही है, मुझे लगता है, मैं देखता हूँ। तो जैसा देखा जा रहा है कि बेटियां भागकर शादी कर लेती हैं, तो उससे ज्यादातर माँ बाप को शर्मिंदा होती है, होना पड़ता है समाज के सामने। तो आज तो लव मैरिज का जमाना है, तो बेटियों से यही अपील है कि अगर किसी से बाहर लव है, चाहे कुछ भी है, तो आके माँ बाप से कहें कि हमें मतलब उनसे ही शादी करना है। तो माँ बाप को भी होना चाहिए बेटी को सपोर्ट करे। अगर सही लड़का पसंद कर रही है बेटियां, तो रजामंदी से शादी करवा दे। भाग जाती है तो बाद में वही माँ बाप कहते हैं कि बेटी हमारा पगड़ी उछाल दी, और शर्मिंदा होना पड़ता है। तो और अपने पसंद से करवाते हैं तो बेटियां वहां भी खुश नहीं रह पाती हैं। जरूरी नहीं कि माँ बाप के पसंद से जहाँ बेटी की शादी हो रही है वहां वो खुश ही रहे। तो इसलिए अभी मैं सभी माता पिता से यही अनुरोध करूंगी कि बेटी का भी पसंद का उसको मायने रखे कि बिल्कुल। और देख सुन के एक सवाल आ गया है, चूंकि मैं आपसे अंतिम वार्तालाप कर रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आज के इस एंकर चैट में कि तरुण कुमार हैं जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि आज के जमाने की बेटियां जिनका शादी के बाद वो किसी घर की बहू बनती है तो ससुराल में अपनी सास को पसंद नहीं करती है। ये बहुत ज्यादातर देखा जाता है। तो 90% बहुओं की यही हाल है।
आपको क्या लगता है कि बहुओं में कैसे एक बेटी बहू बनती है तो बस नाम बदला, पद क्या बदला तो सब कुछ बदल जाता है क्या रीता जी? बिल्कुल नहीं बदलता है। वर्तमान वर्तमान परिस्थिति इसलिए है श्वेता जी एक मिनट, रीता जी से बात कर लेते हैं, इसके बाद आएंगे। श्वेता जी आपके पास आएंगे, आप बहुत बेबाक तरीके से दे रही हैं सब लोग जवाब, आपके पास आएंगे। एक मिनट रीता जी से हम पहले ले लें, आपको क्या लग रहा है रीता जी कि 90% बहुओं का यही हाल है? कुछ पाठक का कहना है जी। इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ, ऐसे मैं कह रही हूँ, लेकिन ये नहीं, आपके व्यक्तिगत नहीं, ये सामाजिक सवाल है। ये सामाजिक सवाल है, अधिकतर लोगों की स्थिति है ये जी। बेटी से बहू बनने का सफर बहुत ही नया रहता है बेटी लोग के लिए। तो बहू बनकर जब आती है तो उन्हें लगता है कि मैं नए घर में आ गई हूँ, तो वहां एडजस्ट करने में उन लोग को दिक्कत होता है। लेकिन सास को इसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। सास भी माँ बन के रहे और बहू भी बेटी बनकर रहे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी। मेरी बहू और बहू सोचती है मेरी सास है, यही थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है रिश्ता को मतलब आगे बढ़ाने में। तो दोनों में बस यही नजरिया बदल दे, हम अपनी बेटी भेजे हैं, एक बेटी लाए हैं घर पे, तो अपना नजरिया सही रखेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो। और 2 लाइन मैं बेटी लोग के लिए कहना चाहूंगी, खुशियों के फूल खिलाती, बिल्कुल कहिए। खुशियों के फूल खिलाती बेटी, घर आंगन महकाती बेटी। हर बेटी के भाग में पिता नहीं होता, हर बेटी के भाग में पिता नहीं होता, हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती। सॉरी मैं ये लाइन थोड़ा सा गलत बोल दी। हर बेटी के भाग में पिता होता है, हर बेटी के भाग में पिता होता है, लेकिन हर बेटी के भाग में बेटियां नहीं होती हैं। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रीता बिल्कुल रीता गुप्ता जी, आपको भी जन्म देने वाले माता पिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आप जैसी नारी शक्ति से हमारा जो है वो पूरा विश्व चलता है, देश चलता है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अब हम बिना समय गवाए, क्योंकि समय 2 मिनट 5 मिनट करके बहुत लंबा हो चला है, अब मैं रूपम प्रिया राज जी के पास आता हूं। एक कहावत है मैडम देहात में कि जो है सास वही जो सांस नहीं लेने दे। तो एक बहू भी आ गई है कि बहुत लोगों के मुंह पर कहते हुए सुना है मैंने, मैं अपने भाषा में बात करूं तो बहू भी वही है जो शरीर का लहू नहीं बहने दे, लेकिन बाकी तो आपसे अब समझ ही गई हूं क्या होता है एक बेटी जब बहू बनती है। रूपम प्रिया राज जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मेरे घर में सास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है शुरुआती तौर से, तो मैंने इस चीज को एहसास ही नहीं किया है। तो ऐसे बेटे की शादी कीजिए फिर एहसास होगा मैडम जी। हाँ, तो ये चीज तो अब तो समय होने के साथ साथ एहसास भी होगा और देख भी लीजिएगा, जान भी लीजिएगा कि कैसे तनाव होता है, कैसे लहू पीती है, कैसे सांस रोकती है। थोड़ा सा हाथ से है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं इसलिए ये अंतिम में एक चटनी के तौर पर है। बाकी श्वेता जी आएंगी तो फिर वो पूरा कैसे सांस रुकती है, कैसे लड़ना झगड़ना, कैसे खींचातानी होती है, ये सब तो चीज आम बात है, ये सब तो घरेलू चीज है। ये चीज नोक झोंक जिस घर में ना हो तो वो भी कोई घर नहीं है। नोक झोंक होना एक मामूली चीज है। इस चीज को क्या? अरे वाह, बिल्कुल मैडम, आप एकदम एक्सक्लूसिव महिला दिवस पर आपसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे हम तो। गजब की बात करें, आपको क्या लगता है कि सास बहू में भी होना अनिवार्य है? जरूरी है। इस चीज को जो है ना, ये बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सास बहू का जो नोक झोंक भी होना घर में एक जो है ना शांति पूर्वक जैसे बने रहते हैं, तो उसको भी भंग लाना जरूरी है घर में। आपके विचार को भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो घर के अंदर तक ही रहे, आंगन में नहीं आए, कमरे तक ही रहे तो बहुत अच्छा है। अब तो सीधा प्रशासन तक आ जाता है। अब बिना समय गवाए हम श्वेता जी के पास आते हैं। श्वेता जी, आपके पास तो बड़े बड़े सवाल आ गए और उम्मीद है कि आप बेहतरीन जवाब दे रही हैं। तो सबसे पहला तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगा, समाज के कुछ गिनती भर के कारणों के, लोगों के कारण, मैं सीधा बताते हूँ, नारी शक्ति की ही बात करें, नारियों के कारण कहीं ना कहीं पूरा समाज, पूरा परिवार और गांव शर्मिंदगी महसूस करता है। बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। अब तो 1 घंटा 19 मिनट का हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता। 1 घंटे की बात करते हैं। अब जितने अच्छे आप लोग दे रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। बहुत ऑडियंस भी को लग रहा है कि चलने दीजिए।
तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपके मुखारबिंद से कि आपको क्या लगता है वो कौन सी कारणें होती है जो इस तरह के स्टेप लेने को मजबूर कर देती है, यानी अपने आप में वो सोच लेती हैं कि नहीं हमको ये करना है। जी देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। जहाँ अच्छा है वहाँ कुछ ना कुछ बुराई होता ही है। हम जब बुराई को थोड़ा नजरअंदाज करना चाहिए तो करते भी हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में कि लड़कियां ऐसी क्यों कदम उठाती हैं, तो कुछ बच्चियां होती हैं नासमझ होती है, समझ नहीं पाती हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो वो कुछ ही क्षण होते हैं, पल होते हैं, जहाँ की हमारी समझ और बूझ सोच खत्म हो जाती है। और उस सोच और समझ के समय अगर हमें कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए, अगर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमें बता सके अच्छा और बुरा, तो वही हमारी कदम रुक जाती है। लेकिन अच्छे साथी नहीं होने के कारण कई बार माँ बाप से हम जब शेयर नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में लड़कियां कई बार कदम उठा लेती हैं। लड़के हो या लड़की हो, उठा लेते हैं कदम। तो ये भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। क्या करिएगा, परिस्थिति ऐसी है कि हम बहुत सारी चीजें आजकल परिवार में माता पिता से डिस्कशन करते नहीं हैं। परिवार और दोस्त मित्र भी जो रह गए वर्तमान समय बहुत सीमित हो गए हैं, जहाँ कि हम डिस्कशन नहीं करते हैं कहाँ क्या कैसे हमारे साथ क्या बीत रहा है। लोग फोन पे जीवन बिताने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब हम शेयर नहीं करते हैं तो अच्छे बुरे का समझ नहीं आता है, जिसके कारण लोग उठा लेते हैं। अगर हमें थोड़ी सी समझ वही आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये हमारा परिवार है, परिवार के बाद ये हमारा समाज है। जब हम अच्छा करते हैं तो सिर्फ परिवार का नाम नहीं होता है, कहता है तो उस फलाने गांव का है, फलाने स्थान से है, फलाने मोहल्ले से है। तो वही बात बुराई में भी आती है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो सिर्फ मैं नहीं करता, वहां पे हम हो जाते हैं। हम वो परिवार ही नहीं सिर्फ समाज भी जुड़ जाता है। तो इसलिए हमें वहां पे थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। हम लोगों को आस पड़ोस में ही अगर बाल बच्चे ऐसे रहते हो तो हमें उन पे भी ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ माँ बाप का जिम्मेदारी या दायित्व है। कई बार हम मोहल्ले में रहते हैं, उस नाते भी हम उन्हें टोके समझे। आजकल लोगों में मानसिकता क्या आ गई, बगल से बच्चे गुजर जाते हैं हम समाचार नहीं पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो पूछते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। हम भी व्यस्त है, वो भी व्यस्त है, वो भी जल्दी में है। तो इस कारण लेकिन हमें चाहिए हमें बच्चे को रोक के, माँ पिताजी तो कई बार फर्ज दायित्व निभा रहे हैं, जो चीजें छूट जाती है उसी के लिए तो समाज और हमारी ये रिश्तेदारी है। हमें भी थोड़ा समय देना चाहिए, पूछना चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में नहीं होगी। और वो कुछ देर की मानसिकता होती है जो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम चाहे जो भी उठाए, बाद में कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा जरूर होता है। इसीलिए क्षणिक होता है, अगर वो क्षणिक रुक जाए तो ये पछतावा भी नहीं करना पड़ेगा और ना परिस्थिति आएगी। तो इसीलिए समाज के ही दो पहलू हैं, वहाँ अच्छे वहाँ बुरे। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक अंतिम सवाल और अंतिम के लिए होगा कि जिस तरह से हमारे पाठक लिखते हैं कि आज के जमाने में जो बेटियां शादी के बाद घर की बहू बनती है तो ससुराल में सास को पसंद नहीं करती है, अपने पति और बच्चे को ही दुनिया समझती है, उन्हें उनके लिए आपका कोई संदेश होगा? जी बिल्कुल, ये कारण बस एक ही है कि हम स्वतंत्र रहना सीखते हैं। जब बच्चियां पढ़ने लगती है तो हम बाहर भेजते हैं पढ़ने। माँ पिताजी भी समझते हैं हमारी बेटी घर का काम करेगी, वो तो उन्हें बहुत नाजों से पालेंगे। बिल्कुल हम नाजों से पालेंगे, लेकिन उन्हें संस्कार देने से भी नहीं छोड़ेंगे। जब हम संस्कार देंगे, संस्कार क्या है हमारा, हमारी छोटी छोटी चीजें ही तो है, वातावरण और जीवन जीने की शैली ही तो संस्कार है। तो हमें वो भी सिखाना है, जिसके कारण कि बच्चियां जब ससुराल जाती हैं कई बार स्वीकार नहीं कर पाती, उन्हें लगता है ये तो पाबंदी है, बल्कि वही उसकी स्वतंत्रता है। आप देखेंगे कि जब वो अलग हो जाती हैं, पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर, नमक तेल हल्दी लाने से लेके, अगर बीमार भी है तो स्वतः खाना बनाना। लेकिन वही जब हम परिवार में रहते हैं तो हो सकता है उन्हें 4 रोटी ज्यादा बनाना पड़ेगा, लेकिन जब उन्हें कुछ होती है, परिस्थिति आती है, वह परिवार किस तरह खड़ा होता है। तो हम कहीं ना कहीं आज बच्चियां भूल जाती हैं स्वतंत्रता की दौर में। उन्हें स्वतंत्रता का अलग ही मतलब ले लेते हैं, अलग रूप समझ लेते हैं, लेकिन स्वतंत्रता अलग रखने में नहीं है। स्वतंत्रता हमारी सबके साथ जब रहते हैं और जब वह जो हमारे लिए समय निकलता है वो हमारी स्वतंत्रता है।
क्योंकि हमें बहुत समय मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो काम बट जाता है, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी खुद की हो जाती है। किसको क्या खाना बनाना, क्या देना, नेक्स्ट डे क्या बनेगा, क्या करना है, नौकरी पे कैसे जाना है, सारी कुछ। लेकिन जब हम वही परिवार में रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और आज के दौर में कोई भी माँ पिताजी नहीं है ऐसे कि वो नहीं चाहते कि मेरी बहू बाहर नहीं जाए, काम नहीं करे। दौर बदल गया है, इसलिए थोड़ा समझने की जरूरत है। जिसे हम स्वतंत्रता समझ रहे हैं, जिसे हम पाबंदी समझ रहे हैं, वो पाबंदी नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं। हमें जरूरत है वर्तमान समय में इस शिक्षा के दौर में कि हम परिवार को महत्व दें। परिवार जो छोटा पड़ गया है, थोड़ा महत्व कम है परिवार का। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो सवाल उठ रहे हैं, लड़कियां क्यों नहीं उतना सम्मान करती अपनी सास ससुर, ये सवाल भी खत्म हो जाएगा। और ये दौर आ गया, अगर आज हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे तो कल यह हमेशा सवाल बनके ही हमारे सामने आएगा। आज एक आया है, दो आया, हर लोग सवाल करने के लिए रह जाएंगे। और इसे हम अपने प्रकृति में समझ लेंगे कि नेचर में यह घुल मिल गया, हमारी यही संस्कृति हो गई। इसलिए इस संस्कृति को बचाना हम लोगों का दायित्व और फर्ज है कि हम आज इस संस्कृति को बचाएं। स्वतंत्रता का मतलब गलत ना लें। स्वतंत्रता का मतलब है परिवार। क्या बात है। जिस परिवार में रहते हैं तब हमारे पास जो समय निकलता है, कम जिम्मेदारी उठाने के बाद जो स्वतंत्रता मिलती है, वो हमारी एक्चुअल स्वतंत्रता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब वक्त हो चला है आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति करने की ओर। सर्वप्रथम मैं सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप तीनों मातृशक्ति को, जिन्होंने महज एक फोन पर मुझे इसका मौका दिया। और जिस तरह से आप घर का कार्य करती हैं, बाहर का कार्य करती हैं, इसके बाद आपने 1 घंटे से 1 घंटे 26 मिनट का समय होने चला है, 1 घंटे 20 मिनट से लगभग ये मेरा लाइव चल रहा है, स्ट्रीम चल रहा है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। सर्वप्रथम आपको जो जन्म दिया है, जिन्होंने माता पिता, जिन्होंने आपको इतना ऊर्जादायक बनाया है, शक्तिशाली बनाया है कि आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी जाकर, हम भागलपुरी हैं, एक ही जिले के सभी लोग हैं, जो है झंडा गाड़ सकते हैं और जबरदस्त रूप से बोल सकते हैं, क्योंकि पहले बोली की ही कमी थी। मैं आप सबों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़ी हुई है नौगछिया से रीता गुप्ता जी। रीता मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कार्यक्रम में समय देने के लिए हृदय से आभार। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, और आपने जिस तरह से रक्तदान पर दिया, निश्चित रूप से महिलाएं जुड़ेंगी और आप आगे से सबों को भी इस रूप से जरूर देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो है हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है रूपम प्रिया राज जी, जो नौगछिया के हारनाथ से हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं आप। बहुत अच्छा आपने अपने विचार दिए, आपको हृदय से धन्यवाद, आपने समय निकाला, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी हैं जुड़े हुए, मैं सबों से एक विशेष रूप से निवेदन भी करूंगा कि अगर आपकी कोई भी अब प्रतिक्रिया है, तो मैं ज्यादा प्रतिक्रिया तो आपके नहीं ले सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं। और सबसे एकदम बिल्कुल जिले में जिस तरह से आप नेतृत्व करती हैं, हालांकि प्रिंस गुप्ता, दुर्गा वाहिनी और सेवा समिति बहुत लंबा चौड़ा चला जाता, जो चीज हम इनसे जानना चाह रहे थे, बहुत चीज आपने बताया भी, बहुत चीज सीखने को मिला। श्वेता सिंह जी, हम हृदय से धन्यवाद आपका अर्पित करते हैं, और हम आपसे आशा ही नहीं, आपसे पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आगे के समय में भी जब कभी हमें मौका मिले या हमारे टीम हमारी आपको खोजे, तो आप जरूर समय देंगी। आपका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रमों से क्या होता है कि समाज को हम बता पाते हैं अपने विचारों को, क्योंकि बहुत फेमस लोग तो हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जब घरेलू महिलाएं अपनी बातों को रखते हैं तो लोग आसानी से समझ पाते हैं, अपनी भाषाओं को समझ पाते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम को करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही तरक्की करिए, आप खूब बढ़िए, हमारी कामना आपके साथ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, रितेश कुमार धन्यवाद। अपने हौसले की कहानी बनाना हो सके तो खुद को झांसी की रानी बना, क्या बात है, गजब रितेश कुमार जी। श्वेता कॉस्मेटिक लिखते हैं गुड नाइट ऑल, गुड नाइट। प्रिंस गुप्ता लिखते हैं जब दवा काम ना करे तब नजर उतार देती है, वो भारतीय नारी है साहब, कहाँ हार मानती, क्या बात।
और इसके अलावा चंदन सिंह जी धन्यवाद आपको भी। सुमिता सिंह जी जुड़ी हुई थी, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, उन्हें अच्छे और बुरी दोनों बातें सीख दें। जी बिल्कुल धन्यवाद। सुमिता सिंह जी आपसे निवेदन है कि हमारे पेज को लाइक कर लें और जिस तरह से लाइव स्ट्रीम होता है आप जरूर आए, शुरू में अपनी प्रतिक्रिया लिखें, जरूर हम आपके प्रतिक्रिया पर भी चर्चा करेंगे। आज आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सुनीता कॉस्मेटिक, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने आपके सवाल को भी प्रस्तुत किया है, हालांकि मैंने उसका तरीका थोड़ा बदल दिया क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे बहुत ही तरीके से परोसा जाता है। तो सुनीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा रीता संतोष गुप्ता जी बहुत बढ़िया शुक्रिया, और जितने लोग भी जुड़े हुए थे सबों को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबों को धन्यवाद देता हूं कि 1.5 घंटे तक आपने समय दिया, और अपना प्यार जरूर लुटाते रहिए और देखते रहिए जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। मिलते हैं कल 8 बजे फिर नए मुद्दे पर नए लोगों के साथ। आपको कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताएंगे, और हमसे जुड़ने के लिए नीचे में एक नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा 97089194 पर कॉल करें, हमारी टीम बात करेगी, फिर वो विचार करेगी, इसके बाद आपको भी लाइव एंकर चैट में मौका दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।